साथियों नमस्कार, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों आज आपके लिए दो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई हैं और दो लेटेस्ट न्यूज़ क्या है वो देखिए आप आराम से। एक तो है पीटीआई भर्ती को लेकर और एक है रीट लेवल 2 को लेकर। दोनों न्यूज़ क्या है, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करो साथियों। तो देखिए चलना कि क्या है ये। देखिए पीटीआई भर्ती जो 2022 वाली थी उसमें क्या थी, आंसर की जारी करी थी बोर्ड ने एग्ज़ाम लगने के बाद। ठीक है साथियों, आंसर की जारी करने के बाद उन्होंने क्या मांगी थी, आपत्तियां, जो कि सब हमेशा होता है, हर एग्ज़ाम में होता है। आपत्तियां अभ्यर्थियों ने दर्ज करवाई। दर्ज करवाने के बाद बोर्ड ने इन आपत्तियों को नहीं माना और क्या कर दिया, प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया। 2 गुना का रिजल्ट जारी कर दिया। फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं है पीटीआई का, तो 2 गुना का रिजल्ट जारी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अभ्यर्थी इन प्रश्नों को लेकर कहाँ चले गए, कोर्ट में चले गए। और कोर्ट में उन्होंने जो उनके पास प्रमाणिक तथ्य थे, वो ऑथेंटिक प्रूफ थे, उन सभी को पेश कर दिया। पेश करने के बाद कोर्ट ने अब बोर्ड को ये आदेश दिया है कि अभ्यर्थियों ने जो आपत्तियां लगाई थी उनके पास ऑथेंटिक प्रूफ होने के बावजूद आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी, है ना। और अब कोर्ट ने क्या आदेश दिया है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को, उन्होंने ये आदेश दिया है कि आप एक क्या करो, जो विवादित प्रश्न थे यानी विवादित प्रश्न उत्तरों पर आप क्या करें, एक प्रश्न उत्तर पर एक कमेटी का गठन करो और इस कमेटी की रिपोर्ट आए उस पर एनालिसिस करो और फिर आपका जो परिणाम है किसका, पीटीआई भर्ती का, इस परिणाम को पुनः यानी दोबारा जारी करो। तो साथियों ये तो एक तरह से बुरी खबर ही है, जो बच्चे कई दिनों से इसका पीटीआई भर्ती का रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। ठीक है साथियों, हो सकता है थोड़ा सा इसमें अब डिले होने की कोशिश हो सकती है। ठीक है साथियों, तो ये तो थी आपके पीटीआई भर्ती को रिजल्ट को लेकर। अच्छा, इस बात से एक चीज़ और निकल कर आती है, जो बच्चे लगातार कमेंट में ये पूछ रहे थे कि सर अगर मान लो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमारे प्रश्नों को नहीं मानता है, जो हमने आपत्तियां लगाई हैं, तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं क्या। तो भैया अब मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, आप कोर्ट जा सकते हैं। सीधा सीधा उदाहरण आपके सामने रखा है। तो ये तो था पीटीआई की न्यूज़। और अब जो नेक्स्ट आ रही है वो रीट लेवल 2 को लेकर आ रही है। साथियों रीट लेवल 2 की जो भर्ती थी 2022 वाली, ठीक है साथियों, रीट लेवल 2 की भर्ती 2022 वाली थी। इसमें आप सभी को पता है कि राजस्थानी भाषा के प्रश्न पूछे गए थे। किस भाषा के, राजस्थानी भाषा के। अब बोर्ड ने क्या किया कि राजस्थानी भाषा के कितने प्रश्न पूछ लिए, 8 प्रश्न। ठीक है साथियों, इस पूरे मामले को आराम से समझते हुए चलना, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है साथियों, यानी राजस्थानी भाषा के कितने प्रश्न पूछ लिए, 8 प्रश्न। जब इसकी विज्ञप्ति आई थी, किसकी, रीट की, यानी रीट भर्ती की जब विज्ञप्ति आई थी तो इसमें यह कहा गया था कि आपको हिंदी, है ना, हिंदी और इंग्लिश यानी अंग्रेजी में आपका पेपर आएगा। हिंदी और अंग्रेजी में आपका पेपर आएगा। फिर अगर मान लीजिए कोई प्रश्न में डाउट होता है, हिंदी में समझ में नहीं आता, तो वो किसका मान्य होगा, अंग्रेजी का मान्य होगा, जो कि हर एग्जाम में होता है, ये कोई नई बात है नहीं। अगर मान लो हिंदी में कोई प्रश्न में डाउट होता है तो किसको माना जाता है, इंग्लिश वाले प्रश्न को माना जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद जो अभ्यर्थी थे, प्रार्थी थे, उन्होंने क्या किया, इसको कहाँ लेकर चले गए, कोर्ट में। कोर्ट में लेकर चले गए और कोर्ट में उन्होंने क्या कहा कि राजस्थानी भाषा के 8 प्रश्न पूछे गए। इन 8 प्रश्नों में, इनमें जो ये 8 प्रश्न पूछे गए थे, इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी नहीं किया गया। ठीक है, यानी इंग्लिश में इनका क्या नहीं किया गया, इनका ट्रांसलेशन भी नहीं किया गया। दूसरी बात, प्रार्थियों ने क्या कहा, इनका ट्रांसलेशन भी नहीं किया और हमें क्या नहीं आती, हमें पूरे तरीके से राजस्थानी भाषा का ज्ञान नहीं है। इन्होंने कहा कि हमें राजस्थानी भाषा का ज्ञान नहीं है। अभ्यर्थियों ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, अभ्यर्थियों ने कहा है कि हमें राजस्थानी भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, राजस्थानी भाषा के प्रश्नों का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नहीं किया गया। और नियमों में तो ये कहा गया था, विज्ञप्ति में तो, कि हिंदी और इंग्लिश में आपका प्रश्न पेपर आएगा। गलती होती है तो वो कौन सा मान्य होगा, इंग्लिश वाला मान्य होगा। ठीक है साथियों, अब अभ्यर्थियों ने क्या कहा कि राजस्थानी भाषा के जो प्रश्न थे उन पर हमने क्या लगाई, आपत्ति। क्या लगाई, आपत्ति भी लगा दी, लेकिन बोर्ड उनको मानने को तैयार नहीं है।
कि बोर्ड उनको मानने को तैयार नहीं है। तो अब कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को, मुख्य जो इसका शिक्षा का मुख्य सचिव होता है, उनको सभी को क्या कहा है, जवाब देने के लिए कहा है और कहा है कि 12 मई तक आप इसका जवाब दीजिए कि ये क्या बात है। दूसरी बात, अभ्यर्थियों ने एक बात और कही है साथियों, क्या कहा है कि जो हमारी राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा, इस राजस्थानी भाषा का, ये तो आपको सबको पता है, राजस्थानी भाषा का उल्लेख संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, यानी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भी इसका उल्लेख नहीं है। अतः अभ्यर्थियों ने क्या कहा, अभ्यर्थियों ने ये कहा कि हमारी मांग ये है कि आप क्या करें, भर्ती प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगाइए, यानी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाइए और इन प्रश्नों का, जो राजस्थानी भाषा की प्रश्न है, इन पर हमें क्या दिया जाए, बोनस अंक दिया जाए। तो साथियों, ये आपके लिए खुशखबरी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये बिल्कुल बुरी खबर है। इससे हो सकता है कि थोड़ा सा रिजल्ट में आपको डिले हो सकता है। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं, और जो ये न्यूज़ थी ये मैंने आज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। आज आपके लिए इतनी न्यूज़ थी। ठीक है साथियों, अब आगे क्या होगा ये तो बोर्ड जाने, हम क्या कर सकते हैं वो आप हमें करना चाहिए। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।